आप जो ये गांधी धाम हमारे जो 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए वो सेरेमनी वीडियोस जो आप देख रहे हो उसमें मुझसे एक चीज के लिए नहीं रहा गया, तो मैं इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड करता हूं। जो वहां एक बच्ची ने बहुत अच्छी तरह डायस पे बताया कि सर गुजराती में मैं बोलूं चलेगा, और ये पॉइंट मुझे भी छू गया। बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। एक वीडियो हमने, हमारे बच्चे जब यहाँ पढ़ते थे और 2021 के लिए रीनीट के बच्चे थे, तो तब मैंने उनको बताया भी था। वो पॉइंट में इस सेरेमनी वीडियो के साथ इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे वो एक मेमोरीज में हमेशा याद रहेगा। और उसके बाद वो बच्ची ने जो स्पीच दी वो भी सब बच्चों को बहुत ही मतलब एक मोटिवेशन मिला। वो पॉइंट क्या था मैं उसको अलग तरीके से पूरा बता रहा हूं। जो मैंने वहां पे भी बताया वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मुझसे नहीं रहा गया कि मैं आपको इसमें ज्वाइन करूं। मैं ये वीडियो हिंदी में भी डिलीवरी कर रहा हूं, आपको धीरे समझ में आ जाएगा। मैं इसको गुजराती में भी दे सकता हूं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट था, वो पर्टिकुलरली वहां पे ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए थे, तो अब हिंदी में उनके लिए ही दे रही है। आप वर्ल्ड के मोस्ट जो 7-8 कंट्रीज है जो हम बोलते हैं कि वेल डेवलप्ड, और हम ये भी बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे है, वो कौन से कंट्री आप देखो तो उसमें एक कंट्री है हम लिख सकते हैं जर्मनी, दूसरा है इटली भी ऐसे ही आपको सबको मालूम है, थर्ड वन फ्रांस, अभी हमने राफेल लिया सबको मालूम है, चाइना पूरे वर्ल्ड में मटेरियल अभी सप्लाई कर रहा है, जापान, और 2 कंट्री में जोड़ता हूं जो फैमिलियर है ही, यूएसए एंड यूके। अब आपको लगेगा कि मदर टंग लैंग्वेज के साथ मैंने ये क्यों पॉइंट लिया। मैं आपको पर्टिकुलर बताता हूं कि ये सबकी अपनी अपनी मदर टंग लैंग्वेज डिफरेंट है। आप सब जिस स्टेज में हो सबको पता है, अगर मुझे जर्मनी जाना है हायर स्टडी के लिए तो मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये पॉइंट वहां पे आता है। अच्छा, मैंने आपको गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वाला एग्जांपल भी क्यों याद करवाया। इतने ये छोटे छोटे कंट्री है, नॉट पॉपुलेशन वाइज में नहीं बोल रहा हूं, मतलब उनका जो एरिया है वो भी इतना ही है। हम जैसे एक कंपैरिजन कर सकते हैं, वैसे ही ये छोटे छोटे कंट्री है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। यूरोपियन कंट्रीज के मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में ये 3, ये यूके भी आता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज जो है जिसको हम बोलते हैं मातृभाषा, और उसी में वो बात करते हैं। इतना नजदीक होने के बावजूद, इतना इंटरकनेक्टेड होने के बावजूद, आपको ये भी मालूम है कि यूरोपियन कंट्री की अपनी करेंसी भी 26-27 कंट्रीज की एक ही करेंसी भी चलती है जिसको हम यूरो बोल रहे हैं। इसके बावजूद, इतना वेल डेवलप्ड होने के बावजूद, खुद अपनी मातृभाषा को कहीं पे भी नहीं छोड़ रहे। आप कितना भी कुछ उसके साथ बिजनेस करने जाओ, वहां पे पहले प्रायोरिटी वो अपनी मदर टंग को दे रहे। अच्छा, चाइना, जापान, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इवन चाइना में तो यहां तक है कि कुछ आईटी कंपनी जो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो चाइना खुद अपना ही इस्तेमाल कर रहा है। हम इसमें और डीप वो नहीं जाएंगे। मेरी जो मेन पॉइंट है वो यहां पे भी आती है कि हम लोग जो इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा ओवरहीटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअल में मुझे वो पॉइंट बताना है कि इन दोनों की मदर टंग लैंग्वेज ही इंग्लिश है। समझे आप? और ये मैं एजुकेशन के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप डेवलप्ड कंट्री सारी देखिए। जर्मनी का आज भी 50 साल पुराना मशीन हम जो बना रहे हैं उस मशीन से ज्यादा काम देगा। वो हमारी एक सोच में घुस चुका है। वो क्यों? क्योंकि वो हमको पता है, उसके साथ हमने काम किया, तो ये अभी भी वेल डेवलप्ड है। तो वो कंट्री खुद अपनी लैंग्वेज में ही डेवलप्ड हुए, तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास अगर इंग्लिश नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं ये पॉइंट पे भी आता हूं कि इन दोनों कंट्री की लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट देखना,
दोनों अपनी अपनी डिक्शनरी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मतलब उन्होंने एक अपनी कितनी परफेक्ट एक सोच रखी है, अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक डिक्शनरी में कलर का स्पेलिंग COLOR और एक की डिक्शनरी में है COLOUR। ये लोग साइलेंट रख रहे हैं, कोई भी अपनी डिक्शनरी बदलने को रेडी नहीं है। ये बोलेगा कि आप हमारे डिक्शनरी अडॉप्ट कर लो, या तो ये वाले बोलेंगे हमारे डिक्शनरी अडॉप्ट कर लो, लेकिन हम जो हमारी लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं नहीं छोड़ेंगे। मेरा मेन पॉइंट कोई कंपटीशन या वो डिस्कस करना नहीं था। मेरा मेन पॉइंट ये है कि हमारे जैसे गुजरात है, बाकी सब कंट्री, बाकी सब स्टेट है, सबकी अलग अलग खुद की एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में वो रहते हैं, उस एटमॉस्फेयर आपके आसपास रहता है, और उसमें जो आपके पास जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जो वर्ड पावर, जो एक आपको एक चीजें मिलती है, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है आपके माइंड को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो लड़की ने जब डायस पे ये बोला कि सर मैं गुजराती में बोलूंगी। मैं उस बच्ची को पहले तो कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, अभिनंदन देना चाहूंगा। आज सोचिए, कुछ कुछ वर्ड्स मैंने वहां पे भी बताया कि मेरे पास भी इतना इंजीनियरिंग करने के बाद जो मेरे पास एक डेटाबेस मेरे माइंड में बन चुका है, उसमें आज मुझे भी फ्लुएंटली बोलने के लिए, अभी मैंने वर्ड बोल दिया, इंग्लिश वर्ड्स हमारे साथ ऐसे जुड़ चुके हैं कि हमारे मातृभाषा के वर्ड्स हमको याद भी नहीं आते, और जब कोई बोलता है तो हमको वहां पे हंसी भी छूट जाती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट वगैरह आपको देखना है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे भी कि अगर मेरा इंग्लिश वीक है तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा या वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको अब वो समझ लेना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है। राइट? ये सेरेमनी के साथ मेरा ये थॉट जुड़ा हुआ था, ये सोच मेरी, मुझे लग रहा था कि ये देना चाहिए। जो भी बच्चे गुजराती मीडियम में भी पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा कहीं पे भी नर्वस फीलिंग नहीं आए कि भाई मैं कहीं से भी डरूं नहीं। राइट? ये सेरेमनी के वीडियोस हम लोग एंजॉय कीजिए और हम मिलते रहेंगे।